मशरकी लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर सियासी गहमा गहमी लगातार जारी है, जहां एक तरफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ से इंडियन आर्मी आमने सामने। और पिछले कई महीनों से कई जगह से भी नाखुशगवार वाकये की कोई इत्तला नहीं थी। अब की बार जो इत्तलात आ रही है कि जो आम खाना बदोश लद्दाख के हैं उन्हें अपने मवेशियों को मैदानों में चरवाने के लिए जब वो ले जा रहे थे तो पीएलए की तरफ से रोकने की मज़ाहमत करने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो मकामी खाना बदोश हैं उन्होंने चीनी अफवाज के साथ दो दो हाथ करने का फैसला लिया और संग का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी संगबाजी का भी इस्तेमाल हुआ है। जिस बीच इतलात ये है कि इंडियन आर्मी की तरफ से बर वक्त मुदाखलत बाद में कर दी गई, हालात को काबू में करने का फैसला ले लिया गया। इन बातों का इजहार एक अहम तरीन रुकन जो चशूल के रुकन है वहां पर उनकी तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 35, 35, 36 और 37 है काकजंग इलाके के अंदर जो नुमा गांव है वहां पर पीएलए की तरफ से लद्दाख के बाशिंदों को रोका गया, जिसके बाद लद्दाखी अवाम ने बर वक्त मुजाहिरा किया और वापस रिटेलिएट किया, जिसके बाद कुछ देर तक तनाव भी वहां पर देखने को मिला, लेकिन अब सूरत हाल काबू में है। स्टैंडिंग साहब, कोचक स्टैंडिंग साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया, फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा किया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इस बात की गम्माज है कि किस तरीके से लद्दाख की अवाम भी फोर फ्रंट पर अपनी टेरिटरी की हिफाजत के लिए सामने आई है। कोचक स्टैंडिंग साहब गुड मॉर्निंग, जुले बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें सर, ये जो इशू हुआ था ये कब का था और अब किस तरीके से मैटर को रिजॉल्व किया गया है? ये इशू जो है 2 जन 2024 का को पूरी तरीके से रिजॉल्व किया गया है जी। मेरा ट्विटर पे इस शेयर करने का मकसद ये था कि हमारे नोमैड्स अपने ग्रेजिंग एरिया को लेके, अपने टेरिटरी को लेके इतना हद जा सकते हैं कि पीएलए के फोर्स तक मतलब झड़प करने के लिए रेडी हो जाता है, उनके फोर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरा कहना ये था कि ये जो है 2 जैन में हुआ, काकजुंग एरिया में हुआ, हालांकि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं हुआ है, ये न्योमा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि हमारे नोमैड सेकंड गार्जियन फोर्स ऑफ द नेशन मानते हैं, वो इसलिए मैं क्योंकि हम अपने टेरिटरी बचाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, ये मैंने लिखा है जी। बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी हिफाजत की है टेरिटरी की और जिस तरीके से 1-to-1 किया है ये बड़ी काबिल दीद वाली बात है। तो ये भी माना जा रहा है कि फिर आर्मी की तरफ से भी कुछ एश्योरेंसेस दी गई हैं जिसके बाद अब ये मैटर सॉल्व किया गया है। हाँ बिल्कुल, आर्मी हो चाहे पैरामिलिट्रीज हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी जो है बैठ के इसको रिजोल्व किया गया है। आपने जो उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के सबने बैठ के इसको रिजोल्व किया गया है। ये इशू रिजोल्व है, लेकिन ये ऑलरेडी लद्दाख के सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था, तो फिर मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था कि हमारे नोमैड्स भी इस तरीके से हमारे टेरिटरी को बचाए करके, ये मैंने इस ट्विटर पे शेयर किया है। वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है और बाकी फोर्सेस हमारे साथ है, तब जाके हम इस लेवल तक जाके हम कर सकते हैं। अच्छा स्टैंडिंग साहब, आप चूंकि लोकल है वहां पर आपको लद्दाख की टोपोग्राफी का पूरा पता है, जहां पर पीएलए ऑब्जेक्शंस खड़ा करना चाहता था और जिस तरीके से आर्मड व्हीकल वो लेकर आए थे और 10 तरह की चीजें लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लद्दाख की अवाम खड़े हुई और उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हम अपनी जमीन पर आपको नहीं आने देंगे और ये हमारी जमीन है, ग्रेजिंग लैंड हमारा है, आप यहां से चले जाएं, और वो वापस भी बाद में चले गए हैं, जिसको बाद में सॉर्ट आउट भी किया गया। ये जो इशू अभी पिछले कई सालों से चल ही रहा है, क्या वाकई तौर पर ग्रेजिंग लैंड पर उनकी तरफ से कोई इस तरीके का जो ऑब्जेक्शन है वो लीगल है, या आप जो समझ पा रहे हैं कि हमारा व्यू पॉइंट ही बिल्कुल सही है क्योंकि हम अपने एरिया में ही थे और वो इलीगल है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपने एरिया में था, वो हमारे एरिया के अंदर आके हमें हमारे नोमैड्स को रोक रहा था। ये बिल्कुल ही इलीगल है, क्योंकि
हाँ, लाइन ऑफ परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, इनका परसेप्शन लाइन अलग है, हमारा परसेप्शन लाइन अलग है, लेकिन हम अपने टेरिटरी जहां तक है हम वहां तक ही आते हैं और पहले से हम कभी वायलेट नहीं किया है। वो हमेशा वायलेट करके हमारे नोमैड्स को रोकने की कोशिश करते हैं, हमें तंग करने की कोशिश करते हैं। ये नई बात नहीं है, ये पहले से करते आ रहे हैं। और स्पेशली इस एरिया में, काकजुंग एरिया में, ये बिल्कुल खुला एरिया है, हमारे नोमैड्स वहां पे जाते हैं, उनके नोमैड्स भी आते हैं। तो इस एरिया में ज्यादातर ये चीजें जो है देखने को मिलते हैं। ये सारा उनकी ओर से इलीगल एक्टिविटीज जो है करते आ रहे हैं, हम कभी इसको वायलेट अभी तक। जी।